हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स। अब जब आप बोल रहे हो कि आपको अकाउंट्स कैसे रिवाइज करना है, मेरे को आपके जिंदगी के सिर्फ 10 मिनट चाहिए, उसके बाद टाइमर लगा के 10 मिनट लूंगा पक्के से, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट फोकस किस पे होना चाहिए, ध्यान दो यहां पे। कुछ चैप्टर्स नेक्स्ट अटेम्प्ट से हटने वाले, लाइक कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मोटा मोटी, क्योंकि कंसाइनमेंट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन लगता है, सेल ऑन गुड्स और सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अब ये दिसंबर के अटेम्प्ट से हट जाएंगे कि नेक्स्ट मई के अटेम्प्ट से हटेंगे किसी को नहीं पता, बट ये 3 चैप्टर का खासा आपका फोकस रहना चाहिए। अपने तीनों चैप्टर्स इन डेप्थ अपन ने कवर किए हैं, और जो इनके जितने भी PYQ, MTP, RTP रहेंगे, जो कि आपके 8 मई से आना शुरू हो जाएंगे अकाउंट्स के, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने जरूर फोकस में ध्यान देना। उसके बाद दे विल टेस्ट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ 12th में आपका कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा लाइमलाइट में रहा है और आगे भी मेंटेन रहेगा, शेयर कैपिटल। अरे मैं बाकी सब्जेक्ट का कैसे बता दूं यार क्लियर। एक है आपका शेयर कैपिटल जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहा है 15 मार्क के लिए, परफेक्ट। अब अगर आप ये 3 चैप्टर 4 चैप्टर कर लेते हो तो आप एक खास एक बेटर पोजीशन में हो। सर और कौन से चैप्टर हट रहे हैं शेयर कैपिटल के, पहले वो भी बता दो। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। और मेरी गट फीलिंग है, क्योंकि बच्चों को पता है ये नॉर्मली ऑप्शन में रहता है, या तो एडीडी या तो अकाउंट करंट, इस बार के अटेम्प्ट में या हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में। देखो मेरे को नहीं पता है कौन से अटेम्प्ट में आईसीआई गेम खेलेगा, बट मेरा जितना इंट्यूशन है आईसीआई गेम खेलेगा कौन सी गेम। बच्चा इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करके जाता है, क्योंकि उसने पास्ट में देखा हुआ है कि भाई साहब कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक मेरे को करना रहता है। ये एक क्वेश्चन के अंदर आते हैं जिसमें मेरे को या तो एडीडी करना है या तो अकाउंट करंट करना है, ठीक है। तो आईसीआई या तो आपके अटेम्प्ट में या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में खेल जाएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन में डाल देगा, ठीक है। तो आई फील आपने ये 4 चैप्टर जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट से प्रोबेबली हट जाएंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट से हटेंगे, किसी को नहीं पता, इस पे आपका खासा फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपने रिवाइज करना चाहिए शेयर कैपिटल। ये 15 मार्क के लिए आपको शॉर्ट लाइमलाइट में पूछा जाएगा। अब सर इसके अलावा क्या, अब देखो बेटा नॉर्मली अकाउंटेंट से गलती होती है, जब आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, ठीक है। तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज रियल लाइफ में गलतियां होती है। जो अकाउंटिंग करता है उससे गलती होती है, बड़े लेवल पे फाइनेंस मैनेजर से गलती हो सकती है। तो आपको गलती को सुधारना आना चाहिए, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर लेवल पे लगेगा, इररिस्पेक्टिव आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर लेवल पे लगेगा। उसके बाद आएगा आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यह आपका सीक्वेंस होना चाहिए रिवीजन का। उसके बाद आएगा आपका BRS, परफेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सीक्वेंस की, सर वो क्या पूछेगा, उसके बाद आपने जंप करना चाहिए NPO पर। किस पे जंप करना चाहिए, NPO पर। अब क्योंकि NPO और फाइनल अकाउंट्स लिंक्ड है टुगेदर, तो उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, और उसके बाद आपका पार्टनरशिप, और उसके बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये सीक्वेंस अपना करंट सीक्वेंस चल रहा है।
ठीक है, अभी मेरे पास 5 मिनट बाकी है। अब अगर मैं थियरी की बात करूं, तो मैं आपको 4 मार्क्स बता सकता हूं। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स 5 क्वेश्चंस, दैट इज 10 मार्क। इसमें वो आपको टेस्ट करेगा 2 क्वेश्चंस के साथ। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है और क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज जब आप अकाउंटिंग करोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट होता है और एसेट बैलेंस शीट में जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा है, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपके 4 मार्क तो इसमें बसे हुए हैं। क्लियर। अब सर उसके अलावा बाकी 6 मार्क कहां से आ सकता? नो वन नोस। ठीक है। अरे आप मेरे को डिबेंचर पूछ रहे हो, डिबेंचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है तो डिबेंचर शेयर कैपिटल के साथ में कर लेना, ठीक है। मेरे लिए डिबेंचर ऐसा कोई बड़ा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है भाई। थियरी में 4 मार्क के लिए मैं आपको बता सकता हूं, बाकी थियरी कहां से आएगी भगवान को पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। भगवान को भी शायद ना पता हो, ठीक है। आईसीआई वैसा कर सकता है। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? पक्का जल्दी बताओ। ठीक है भाई। अरे 2-4 मार्क का आता है डिबेंचर, बट बहुत इजी आता है। नहीं बेटा प्रांजल, इस बार इन्वेंट्री के साथ मत खेलना, मैं आपको आज बता रहा हूं। ये सीक्वेंस जो आपको येलो में दिख रहा है ना, इसमें आपने ये वाला येलो, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। एनपीओ, पार्टनरशिप, एनपीओ फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद आपका पार्टनरशिप, और उसके बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है भाई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका कौन सा आ सकता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जो टेस्टिंग है वो अकोमोडेशन बिल की हो सकती है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टेस्ट करेगा अकोमोडेशन बिल पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन में प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको WDV मेथड साथ में प्रोविजन खींच सकता है, और यहां पे मल्टीपल मशीन्स रहेगी। ये आपका डेप्रिसिएशन में टॉपिक पूछा जा सकता है, देयर इज नथिंग श्योर, ठीक है। अब इन्वेंट्री में जो आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, और दूसरा इन्वेंट्री टेकिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। एडीडी में अकाउंट करंट में उनका फेवरेट टॉपिक है रेड इंक। मैं फेवरेट टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस में उनका ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक फेवरेट रहता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में बच्चे की बड़ी गंदी लगती है। ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन आईसीआई का थोड़ा फेवरेट किस्म का हो जाता है, क्योंकि बच्चे की वहां लगती है। एनपीओ चैप्टर में मेरे ख्याल से उतना टफ उसमें नहीं पूछना चाहिए, बेसिक थोड़ा पूछना चाहिए लेवल का एनपीओ। और कंसाइनमेंट में उसका जो टॉपिक हॉट टॉपिक है वो एबनॉर्मल लॉस प्लस नॉर्मल लॉस का जो कंबाइंड क्वेश्चन है, वो याद है आपको, घी वाला फिर शैम्पू वाला, वो उसका एक फेवरेट टॉपिक हो सकता है टू आस्क फॉर। बेटा देखो, मैं इस अटेम्प्ट में स्किप करने के बाद कर ही नहीं रहा हूं,
बिकॉज आईसीआई ने लास्ट अटेम्प्ट में झटका दिया था, कंसाइनमेंट हटा दिया था और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूछ लिया था। बट जो पिछले अटेम्प्ट में मेरा लेक्चर देख के गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मैंने उनको अकोमोडेशन के क्वेश्चन दिए थे कुछ, टाइम हो गया, मैंने अकोमोडेशन के कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आया था। ठीक है, तो आई हैव प्रिफर्ड कि अकोमोडेशन से आप करके जाओ, बट स्टिल आईसीआई कभी कभी बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, नो वन इज श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाएगा नहीं जाएगा। देखो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए देयर इज नो श्योरिटी कि नया सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो हमारा नया बैच चालू हो रहा है उसमें पहले हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जो नहीं रिमूव होंगे। क्लियर, जो श्योरिटी है रहेंगे ही रहेंगे, और जो चैप्टर डाइसी है जब तक उनका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है वो पीछे पुश किए गए। और जैसे हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा, वो कंफर्मेशन कब आएगा? आपके अटेम्प्ट के बाद, आपके अटेम्प्ट के बाद या आपके अटेम्प्ट के थोड़े दिन पहले कंफर्मेशन आएगा कि भाई साहब ये चैप्टर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्लियर, फॉर द अपकमिंग नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट। तो नो वन इज श्योर कि ये चैप्टर जाएंगे नहीं जाएंगे, बट इतना तो श्योर है अगला अटेम्प्ट या उसके अगले अटेम्प्ट में ये चैप्टर गायब होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 बेसिकली इन्वेंट्री गायब नहीं होने वाला है मोटा मोटी, बट इन्वेंट्री का जो लूप होल है या इन्वेंट्री का जो यूज है कंसाइनमेंट चैप्टर में भी है और सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल में है। तो इन्वेंट्री का जो लेवल है ना, इन्वेंट्री का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। तो उसको अगर हाई लेवल का टेस्टिंग करना है क्वेश्चन की, तो आपको अभी कर सकता है या मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है। ठीक है, इन्वेंट्री का लेवल नीचे हो जाएगा क्वेश्चंस का अगर कंसाइनमेंट और सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल हटा दिया तो। ठीक है, सो अगर उनको हाई लेवल का इन्वेंट्री क्वेश्चन पिच करना है आपको, तो वो इसी अटेम्प्ट में या नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है पिच। ठीक है भाई, क्लियर? चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन हाउ टू रिवाइज अकाउंट्स, और ये आपको शॉर्ट क्लियरेंस दे सकता है जून के अटेम्प्ट।